आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग इस वर्ष आपका 13 अप्रैल 2022 से लेकर के लगातार पूरे वर्ष 2022 पूरे वर्ष तक और साथ ही साथ 2023 में भी 22 अप्रैल 2023 तक वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं और उनके विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो हम जो यह पहले वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो सबसे पहले विवाह के जो हम योग बताएंगे उसमें कुछ राशियां हैं जिनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे और कुछ राशियां हैं जिनका थोड़ा अधिक प्रयत्न करने पर विवाह का योग बनेगा। तो यह दोनों प्रकार की राशियों के बारे में बताएंगे और जो भी हम राशि बताएंगे तो यह जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे यह विशेष रूप से राशियों पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और जो भी हम राशि बताएंगे अगर वह लग्न भी आपका है तो लग्न पर भी यह प्रभावी होगा। तो जिस भी राशि का नाम लेंगे वह आप राशि भी समझेंगे और लग्न भी समझेंगे। तो अगर वह राशि होगी या वह लग्न होगा तो दोनों के लिए यह बातें लागू होंगी। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो विवाह के लिए जो हम मुहूर्त जो यह योग बता रहे हैं कि किन लोगों का विवाह का योग 2022 और 2023 में 22 अप्रैल तक के लिए बन रहा है। यह जो योग है यह देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण बन रहा है। जो विवाह के योग बनते हैं मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण ही विवाह के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारण माने जाते हैं। जीवन में जब भी अगले पायदान पर चढ़ना होता है तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ही कारक उसके माने जाते हैं। तो विवाह भी जीवन में एक नए जीवन में शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति ही कारण होते हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं यह अभी कुंभ राशि में चल रहे थे, जो कि 13 अप्रैल 2022 से अपने खुद की राशि मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि इनके खुद की राशि होती है, तो अपने राशि में आने के कारण यह जिन भी राशियों के लिए योग बनेगा वह बहुत ही उत्तम योग बनेगा, बहुत ही प्रबल योग बनेगा। तो जिन भी राशियों का नाम लेंगे तो सबसे पहले तो जिन भी राशियों का नाम लेंगे उनका विवाह का उम्र हो चुका होना चाहिए, उनकी विवाह की इच्छा होनी चाहिए और उनके माता पिता की भी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का विवाह हो जाए। उन्हीं के लिए यह योग लागू होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी विवाह के योग बनते हैं, लेकिन बार बार तो उनका विवाह होगा नहीं। तो इसलिए यह योग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के उत्सुक हैं और उनके घर के लोग भी चाहते हैं और उनकी उम्र हो चुकी है, तो उन्हीं लोगों के लिए यह विवाह के योग अप्लीकेबल होंगे। तो इसमें जैसे विवाह का योग बनने से बस केवल विवाह नहीं हो जाता, जो भी व्यक्ति है उसको खुद भी प्रयास करना चाहिए। अगर जो वर्तमान परिदृश्य है लोग इतने कंडीशन रख देते हैं कि विवाह होने में अपने आप देरी हो जाती है। तो आप लोगों को विवाह के योग बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विवाह एकदम हो ही जाएगा, थोड़ा आप लोगों को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करते हैं तो जो भी हम राशियों का नाम बता रहे हैं, जैसे आप लोग देखेंगे अगर कैलकुलेशन करें, सर्वे करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो भी हम यह समय बता रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से और 22 अप्रैल 2023 तक, तो इसके बीच में जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे तो लगभग 70% से ऊपर इन राशियों का ही विवाह होता है। और बाकी में जो 30% बचते हैं, जैसे जिन राशियों का हम नाम नहीं लेंगे उनके भी विवाह के योग बनते हैं, लेकिन उनका कुंडली के अनुसार विवाह का प्रबल योग बन रहा होता है जिसके कारण से उनका विवाह होता है। लेकिन लगभग 70% से ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जिनके विवाह के योग बनते हैं उन्हीं का विवाह उस वर्ष उस समय के दौरान होता है। बाकी जो 30% लोगों का जो अन्य राशियों के होते हैं उनका भी बनता है, लेकिन उनका कुंडली के अनुसार बनता है। कुंडली के अनुसार भी, जैसे अगर 7वें भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, उनकी अंतर्दशा चल रही है, या 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तब भी विवाह के योग बनते हैं। तो वह कुंडली देखने के बाद मालूम चलता है। यह केवल देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जो विवाह का योग बनेगा उसी को हम आपको बता रहे हैं। तो अब आइए जाने कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के मध्य बनेगा। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है वृष राशि। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं, तो राशि या लग्न
दोनों में से किसी कोई भी हो, वृष राशि हो या वृष लग्न हो, आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि बगल में आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे, उसमें जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह आपके मीन राशि में आपके लिए 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में गोचर करते हुए वहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वह अमृतमयी दृष्टि होती है। जिस भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है उस भाव के फल को वह बढ़ा देते हैं। तो आपके 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होने के कारण आप लोगों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आप लोगों के विवाह इस समय आपका इस 13 अप्रैल 2022 से और 22 अप्रैल 2023 के मध्य हो जाएगा। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं, आप लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह है मकर राशि। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, या आपकी राशि हो या लग्न हो, आप लोगों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। जो भी मकर राशि के लोग हैं, मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा, बगल में जो कुंडली बनी हुई है उसमें देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के 3रे भाव में गोचर करेंगे। 3रे भाव में गोचर करते हुए जो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। तो जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों को देवगुरु बृहस्पति बढ़ा देते हैं, उस भाव संबंधित फलों को देने लगते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग और बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। अगर आप लोग भी प्रयास करें तो आप लोगों के भी विवाह के योग इसी समय विवाह होने का पूर्ण योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। जो लोग भी मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण, जैसा कि बगल में आप लोग कुंडली में देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आप लोगों की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। या जिनका मीन लग्न होगा तो मीन लग्न, जो मीन जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वह मीन राशि होती है, या जिनका 12 से शुरू हुई है कुंडली तो वह लग्न हो गया, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए इस समय आपका आ जाएंगे। और वहाँ से बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके जाया भाव पर अर्थात 7वें भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर या 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप लोग भी प्रयास करें तो आप लोगों के भी विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो भी मीन राशि या मीन लग्न के हैं, उसी राशि पर ही, खुद की राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति स्वयं के घर में आ जा रहे हैं और यहाँ से आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों के विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। जो लोग भी कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि बगल में आप लोग देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के 7वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो 7वें भाव में बैठ करके और 7वें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय हो रहा है। तो 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठे होने के कारण आप लोगों के लिए भी विवाह के उत्तम योग बनेंगे। आप लोगों को थोड़ा अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, अगर आप लोग अपने पुत्र या पुत्री की या स्वयं का अगर विवाह करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा अधिक प्रयत्न करें। निश्चित ही आप लोगों के भी विवाह के इस समय प्रबल योग बन रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 से और 22 अप्रैल 2023 के मध्य आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। इसके बाद यह जो 2 राशियां हम बताएंगे, इन दोनों राशियों के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप लोगों के विवाह के योग बनेंगे। अगर आप लोग अधिक प्रयत्न नहीं करेंगे तब फिर यह जो योग बनेगा यह अधिक प्रयत्न करने के बाद ही आप लोगों के लिए बन रहा है। तो यह 2 राशियां कौन कौन सी हैं? तो पहली राशि है कर्क राशि। तो जिन लोगों का भी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठे होने के कारण
भाग्य का आप लोगों को सहयोग मिलेगा और वहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लग्न भाव पर होने के कारण आप लोगों का जो स्वभाव है, स्वभाव में भी आप लोगों का अच्छे गुणों का विकास होगा, जो धार्मिक गुण होते हैं उनका विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। और साथ ही उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो जिसके कारण यह आप लोगों के लिए भी आपके व्यक्तित्व में निखार आने के कारण, व्यक्तित्व में विकास आने के कारण अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो आप लोगों का चूँकि भाग्य भी साथ देगा, तो जिसके कारण आप लोगों के विवाह के योग बनेंगे। लेकिन आपको प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा। तो इस समय आप लोगों का भाग्य साथ देगा और व्यक्तित्व में विकास होगा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण अगर आप लोग अधिक थोड़ा प्रयत्न करते हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के उत्तम योग बनेंगे। अब आइए जाने कि अगली राशि कौन है। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा अधिक प्रयत्न करने के बाद ही विवाह के योग बन रहे हैं। तो जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं, आप लोग थोड़ा अधिक प्रयत्न करें तो आप लोगों के लिए भी विवाह के योग बनेंगे। अब यह योग कैसे बन रहा है, तो जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करते हुए आ रहे हैं। 5वें भाव से जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको भाग्य का अधिक सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपके लाभ होने का भी योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, आपका स्वयं का जो रुझान है वह धार्मिक क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपका भाग्य साथ देगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, लाभ होने की संभावना है। इन कारणों से आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा अधिक प्रयत्न करते हैं तो इससे आप लोगों के विवाह के योग बनेंगे, लेकिन अधिक प्रयत्न करने के बाद ही। इसलिए आप लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयत्न करें तो निश्चित ही आपके विवाह के योग बनेंगे। तो हमने जो भी यह राशियाँ बताई, अगर इन राशियों में आपका नाम नहीं है तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में विवाह के योग बन रहे होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके कुंडली में विवाह के योग बन रहे हों, तो उसके द्वारा भी आपका विवाह हो सकता है। उसके लिए बिना कुंडली देखे संभव नहीं है। तो यह जो गोचर के अनुसार बताया, यह जो है आपका सामान्य रूप से जो गोचर के अनुसार जो योग बनता है उसको हमने बताया हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग बनता होगा तो जो अन्य राशियां हैं तो उनमें भी कुछ राशियों जो आपकी कुंडली होगी, कुंडली के अनुसार आपके विवाह के योग बन रहे होंगे। यह बिना कुंडली देखे बताना संभव नहीं है। अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो फिर आप लोग कुंडली दिखा करके जान सकते हैं कि क्या आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।